हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आप सबके बीच में मैं अपना वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरा आज का टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसी के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा का है। तो विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं एवं उद्देश्य, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा हमारा आज का टॉपिक है। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। अर्थात विशेष बच्चों से तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे या तो सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं या उनसे काफ़ी कम होते हैं। कहने का मतलब है कि ये अलग होते हैं, सामान्य बच्चों से एकदम अलग होते हैं, या तो ये अधिक प्रतिभाशाली होंगे या औसत से कम मंदबुद्धि के होंगे। इसके आगे ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं, इसलिए वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते हैं, अतः इनको विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर इनकी सहायता की जाती है। विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो किसी विकलांगता या दिव्यांगता जैसे अंधापन, बहरापन, मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांगता आदि से ग्रस्त होते हैं। इसके बाद हम लोग परिभाषा देखते हैं। एक विद्वान थे कर्क, कुछ किताबों में इन्हें कीरक के नाम से भी दिखाया गया है। तो 1962 में इन्होंने एक परिभाषा दी जिसमें इन्होंने कहा कि विशेष शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे दिव्यांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में यह प्रयुक्त नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो विशेष शिक्षा शब्द है यह शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे दिव्यांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में इसे प्रयोग नहीं किया जाता। स्वाभाविक है कि जो सामान्य बालक होते हैं, जो औसत बालक होते हैं, उनके लिए विशिष्ट न तो शब्द का प्रयोग किया जाएगा न तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की बात होगी। इसके बाद एक परिभाषा और आई विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार। तो विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार क्या कहा गया? विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेश है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें वर्ग कक्ष अनुदेशन, गृह, अस्पताली एवं संस्थानिक अनुदेशन भी शामिल है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विशिष्ट शिक्षा जो है वो क्या है? विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया अनुदेश है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो विकलांग बच्चों की क्या करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब ये चीज़ें कहाँ, ये जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो कक्षा में, घर में, अस्पतालों में या ऐसे लोगों के लिए जो भी संस्थाएं हैं उन जगहों पर भी पूरी की जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने परिभाषा देखा और विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को देखा।
अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों से समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों का समाज के साथ समायोजन में उनकी सहायता करती है। तो जैसे कोई विशिष्ट बालक है, अगर वो शिक्षित नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको जो है समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है और लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि यदि किसी विशिष्ट बच्चे को शिक्षा दी जाती है, विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, तो वो ईजिली जो है वो समाज के साथ अपना समायोजन कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है, विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। स्वाभाविक है कि जिस तरीके से सामान्य शिक्षा सभी बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है, उसी तरीके से वो विशेष बालक जो दिव्यांग है और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसको हाशिए पर धकेला जाता है, वो बच्चा पूरे आत्मविश्वास से भर जाता है जब उसको शिक्षा मिलती है और वो आत्मनिर्भर बनता है। तो विशेष जो शिक्षा है ये उसकी इसमें मदद करती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, स्वाभाविक है कि यदि बालक को कठिनाई है, यदि बच्चा दिव्यांग है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी और सामान्य बच्चों की अपेक्षा उसके लिए अलग से जो है कुछ टूल्स का, कुछ प्रविधियों का प्रयोग करके और तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से जो है उसको शिक्षा देने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। आपको पता है जिस तरीके से आप लोग बीएड कर रहे हैं, एक बीएड स्पेशल होता है, एक विशेष बच्चों के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है जो बीएड स्पेशल के नाम से जो कोर्स चलाया जाता है। तो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक जो होते हैं उनको इस बात के लिए ट्रेंड किया जाता है कि कैसे किसी स्पेशल स्टूडेंट्स को वो शिक्षा प्रदान करेंगे। विशिष्ट शिक्षा हमारा अगला पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए सुगम कक्ष का निर्माण करती है। इसके बाद अगला है, यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रख कर दी जाती है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, वो बाल केंद्रित है। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये प्रभावशाली तभी होती है जब हम जिसको शिक्षा दे रहे हैं, हम जिसको पढ़ा रहे हैं, उसको उसका कुछ लाभ मिले, वो कुछ सीख सके। और ये शिक्षण जो है वो प्रभावशाली कब होगा, जब हम उसकी ज़रूरतों पर ध्यान देंगे, उसकी समस्याओं पर ध्यान देंगे और उसकी रुचियों पर ध्यान देंगे, तब जो है शिक्षण प्रभावशाली होगा। तो यह शिक्षा जो है बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। आगे है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। तो जो विशिष्ट शिक्षा है ये क्या करती है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी चर्चा की है कि शिक्षा जो है वो आज के समय में व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। तो व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकारों के बारे में भी जानेगा और वो समाज की या शिक्षा की मुख्य धारा से
जुड़ पाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगे यही पॉइंट है भी, विशिष्ट बालकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का विकास करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, विशेष शिक्षा दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है। स्वाभाविक है कि अगर बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, वो दिव्यांग है, तो उसके लिए अध्यापकों को विशेष रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी और आवश्यकता अनुसार जो है अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा ताकि ईजिली वो बच्चा सीख सके। अब इसके बाद जो हमारा आज के इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है वो है भारत के संबंध में विशेष शिक्षा के उद्देश्य। विशेष शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले समाज में क्या होता था कि जो दिव्यांग बालक होते थे, यदि ये जन्म लेते थे, यदि ये किसी के यहाँ पैदा होते थे, तो इसे जो है एक अभिशाप माना जाता था और लोग जो है बहुत चिंतित होते थे और फिर उनको ये लगने लगता था कि किस प्रकार इसकी डेथ हो जाए या और तमाम चीज़ों को लेके जो सामाजिक बुराइयां थी उनसे जो है व्यक्ति एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होता था और इन सब को लेके बहुत परेशान होता था कि इन बच्चों के साथ वो आगे कैसे सरवाइव करेगा। तो इसके लिए जो है विशिष्ट शिक्षा की संकल्पना की गई और विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत की गई ताकि ऐसे बालकों को जो है न हे दृष्टि से देखा जाए, न उन्हें अभिशाप समझा जाए और उनको भी जो भी अलग अलग उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से उनको शिक्षित करके शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों में व्यक्तिगत, सामाजिक व भावी रोजगार की दक्षता व क्षमता का विकास करना। मतलब बच्चों में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं भावी रोजगार की दक्षता व क्षमता का विकास करना। कुल मिलाकर ये कि वो बच्चा जो है कॉन्फिडेंट हो जाए, वो बच्चा जो है आत्मविश्वास से भर जाए, उसको ये महसूस हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसके अंदर एक क्षमता पैदा करना, उसके अंदर की शक्ति जो है छिपी हुई है उसको जागृत करना और अपने वो भावी जीवन के लिए भी तैयार हो सके, अपने जीविकोपार्जन हेतु वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जो दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना। तो इस मुख्य धारा से व्यक्ति कैसे जुड़ेगा? जब वो शिक्षा से जुड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं और दिव्यांग बालक हैं उन सभी बच्चों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा से जोड़ना भी इस विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो क्या है? दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए योजना व कार्यक्रम का निर्माण करना। तो वही सारी बातें हैं कि दिव्यांग जो बच्चे हैं जो हाशिए पर हैं या जो किन्हीं कारणों से विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाए हैं, विशिष्ट शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उन बालकों को मुख्य धारा की कक्षा में किस तरीके से उनको शामिल कराया जाए, कैसे उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए एक प्लानिंग बनाना, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना, ये भी विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है। और इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है वो है दिव्यांग स्कूली बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। तो दिव्यांग जो बालक हैं, जो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है वो ये भी है कि जो दिव्यांग बालक है उस बालक की क्या उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं और क्या उसके अंदर कमियां हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है वो
मानसिक रूप से दिव्यांग हो लेकिन शारीरिक रूप से ठीक हो सकता है वो श्रवण बाधित हो लेकिन जो है वो और कोई काम कर सकता है वो उसको चलने में कठिनाई हो लेकिन बाकी उसकी सारी क्षमता उसके अंदर हो और वो मानसिक रूप से मजबूत हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दिव्यांग बच्चा है उस बच्चे के अंदर क्या क्षमता है, उस क्षमता को पहचानना और उसे और निखारना और उसको और ट्रेन करना। इसके बाद अभी आगे और कुछ पॉइंट्स हैं। पुनर्वास विशेषज्ञों एवं विद्यालय के कर्मचारियों के मध्य परामर्शात्मक संबंध कायम करना। अर्थात पुनर्वास विशेषज्ञ, जैसे पुनर्वास का मतलब ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं इन बच्चों को वापस मुख्यधारा से जोड़ना। तो इस कार्यक्रम के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स के बीच में और जो विद्यालय के कर्मचारी हैं उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और एक परामर्शात्मक संबंध हो। मतलब यदि विद्यालय के कर्मचारियों को ये लगे कि हमको अब ये जो विशेष शिक्षा का जो हम संचालन कर रहे हैं इसमें हमको कोई कठिनाई आ रही है, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे वो सलाह ले सकते हैं। तो ये भी जो है इसका एक उद्देश्य था कि कैसे ये संबंध उनके बीच में कायम हो। फिर अगला है दिव्यांग बच्चों के लक्ष्य का निर्धारण करना। इसका मतलब यही है कि जो दिव्यांग बालक है वो अपने भावी जीवन के लिए कैसे तैयार हो सकेगा, उसके जीवन की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए और कैसे वो आगे सरवाइव कर सकेगा, कैसे वो अपनी जीविका चला सकेगा। इन सब के लिए जो है उसके लक्ष्य का निर्धारण करना। बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना। आज भी सामान्य तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था चलती है, जो आज की समावेशी शिक्षा व्यवस्था है, आप लोग इसमें भी देखते हैं कि लगातार जो है जो विद्यालय होता है, जो विद्यालय प्रबंधन हो, टीचर्स हों, वो जो है पेरेंट्स से, अभिभावक से हमेशा संपर्क में रहते हैं और इसी को लेके जो है पीटीएम आयोजित किया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग होती रहती है। तो जो माता पिता और अभिभावकों की भूमिका है वो हमेशा से जो है प्रासंगिक रही है। तो यहाँ भी जो है वही बात है कि जो बच्चों के जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसमें उनके माता पिता की भी रायशुमारी होनी चाहिए और उनके माता पिता के सलाह से, उनके भी मशवरे से, उनसे बातचीत करके ये तय किया जा सकता है कि इस बच्चे के अंदर इस तरह की काबिलियत है और ये इसमें एक्सपर्ट्स है, तो इसके लिए इस तरह के कोर्सेज में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वह है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी और उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, कौन कौन सी शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होगी, उसका निर्माण करना भी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने विशेष शिक्षा क्या है, विशिष्ट शिक्षा और उसकी परिभाषा, विशेषता और इसके उद्देश्यों पर चर्चा की। फिर मैं किसी और टॉपिक पर अपना अगला वीडियो लेकर आप सभी के बीच में आऊँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।